स्वागत है आपका हमारे चैनल ओरिजिन्स ई शाला पे। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं माइक्रो प्रोसेसर की एक जनरल अंडरस्टैंडिंग। यानी आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि माइक्रो प्रोसेसर वैसे तो काफ़ी टेक्निकल टर्म है, बट इसको अगर आप जनरली किसी नॉर्मल इंसान को समझाना चाहे तो आप क्या बता सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं कहूँ कि अपना जो माइक्रो प्रोसेसर है उसके बारे में हमें जानकारी चाहिए, तो हमारा सवाल होना चाहिए कि आखिर माइक्रो प्रोसेसर होता क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो बच्चा है इसके दिमाग में माइक्रो प्रोसेसर के लिए एक इमेज जनरेट हुई है, दैट इज अ स्क्वायर बॉक्स विथ सर्टेन लेग्स। तो अब ये वैसे तो दिखने में इंसेक्ट जैसा लग रहा है, तो ये हम कह सकते हैं कि हमारा डिजिटल इंसेक्ट है, वाइल एक्चुअली हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर है वो एक ब्लैक बॉक्स के फॉर्म में अवेलेबल होता है और उसके बाहर मेटालिक पिन्स होती है। तो अगर आप उसे देखेंगे ये वो कुछ इसी तरह का दिखेगा। अब ये तो हमने बात की इसके दिखने की, पर इसका कंपैरिजन कैसे किया जाए। अगर मैं कहूँ कि माइक्रो प्रोसेसर है और उसका काम क्या है, तो इसे आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक बहुत सिंपल सा एक्सप्लेनेशन देती हूँ। जिस तरह किसी भी इंसान को पढ़ने के लिए, देखने के लिए, काम करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ की ज़रूरत होती है, तो अब आप सोच सकते हैं कि वो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है। आप 2 मिनट लीजिए और सोचिए कि वो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होगी जिसका मैं नाम ले सकती हूँ। ओके, अब आप लोग ने कुछ सोचा होगा, तो किसी के दिमाग में दिल आया होगा, किसी के दिमाग में कुछ और भी आया होगा, बट एट द एंड दिमाग ज़रूर आया होगा। वाई? बिकॉज हमारी बॉडी के किसी भी चीज़ के पार्ट के फंक्शन ऑपरेट होने के लिए दिमाग सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जिस तरह हमारी बॉडी में ब्रेन काम करता है, जिस तरह ब्रेन का काम है कि हमारी बॉडी के हर पार्ट को वो कंट्रोल करता है, ठीक उसी तरह किसी भी डिजिटल डिवाइस में, जैसे यहाँ पे मैंने एक मोबाइल फ़ोन लिया है, इस तरह के किसी भी डिजिटल डिवाइस में उसके वर्क करने के लिए, उसे कंट्रोल करने के लिए माइक्रो प्रोसेसर होना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारा हुआ सबसे बेसिक कंपैरिजन। अब ये मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाती हूँ कि इसका आखिर मतलब आप क्या निकाल सकते हैं। तो चलिए इसको हम क्या टेक्निकली कह सकते हैं। तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि किसी भी इंसान की बॉडी जिस तरह बिना ब्रेन के काम नहीं कर सकती, तो आप कहेंगे कि हमारे ब्रेन के बिना हमारी बॉडी काम कर सकती है। ज़रा सोच के देखिए, अगर किसी इंसान का ब्रेन बंद हो जाए तो वो ब्रेन डेड हो जाता है, यानी उसकी बॉडी का कोई भी पार्ट काम नहीं करेगा। यानी अगर कोई इंसान जिंदा है और उसका ब्रेन नहीं काम कर रहा है तो वो इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक वो डेड ही है। ठीक उसी तरह से अगर आपके पास कोई डिजिटल डिवाइस है, जैसे मोबाइल हो गया, कंप्यूटर हो गया, आपने उसमें सारे पार्ट्स लगा दिए, आपने उसमें बैटरी लगा दी, उसके सारे कंपोनेंट्स लगा दिए, लेकिन अगर आपने उसमें माइक्रो प्रोसेसर नहीं लगाया है तो उसी तरह हो जाएगा, ठीक पैरालिटिक इंसान की तरह। जिस तरह पैरालिसिस हो जाता है इंसान को, उसकी बॉडी कोई काम नहीं कर पाती, ठीक उसी तरह हमारा जो डिजिटल डिवाइस है वो माइक्रो प्रोसेसर के बिना कोई काम नहीं कर पाएगा। अब आई थिंक आप लोगों को थोड़ा बहुत इसका आइडिया आ चुका होगा कि ये होता क्या है। चलिए इसे थोड़ा और डिटेल में देखते हैं कि अब हम इसका कंपैरिजन कैसे करें। तो यहाँ पे मैं आपको एक कंपैरिजन दिखाती हूँ कि यहाँ पे जो फंक्शंस है माइक्रो प्रोसेसर के क्या हो सकते हैं। फंक्शंस यानी माइक्रो प्रोसेसर क्या क्या काम करता है। तो अगेन हमारे ब्रेन से ही कंपेयर करके देख लेते हैं, क्योंकि हमारा ब्रेन हमारी बॉडी का एक इनएविटेबल पार्ट है। तो आई थिंक आप लोगों को पता तो होगा ही कि हमारा ब्रेन क्या क्या काम करता है। अगर आपको नहीं सूझ रहा है तो जस्ट टेक अ सेकेंड, वीडियो को पॉज कर दीजिए और याद कीजिए और समझने की ट्राई कीजिए कि आपका ब्रेन आपकी बॉडी के लिए क्या क्या करता है। अब यहाँ पे ये जो कंपैरिजन है, इसमें सबसे पहली चीज जो हम देखेंगे, हमारा ब्रेन चीजों को याद रखता है। तो आई थिंक इस चीज से तो आप अग्री करते होंगे। ऑफ कोर्स आपकी जो एग्जाम का सिलेबस में जो लिखा है वो आप याद नहीं रखते, बट किस फ्रेंड ने हमें क्या गिफ्ट दिया था, किसने हमारी चुगली की, किसने हमारे साथ क्या अच्छा किया, बुरा किया, ये सब हमें याद रहता है। तो इसकी जो कृपा है वो ब्रेन की वजह से होती है। हमारा ब्रेन हर चीज़ को याद रखता है। आई होप कि आप ये जो देख रहे हैं वीडियो, इसके कंटेंट को भी अच्छे से याद रखेंगे। ठीक उसी तरह हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर होता है, इट हेल्प्स इन स्टोरिंग डेटा। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने की है कि माइक्रो प्रोसेसर की खुद की मेमोरी नहीं होती, बट वो जो बाहर एक्सटर्नल मेमोरी उससे कनेक्टेड होती है, उसमें कमांड्स नहीं देगा तो मेमोरी डेटा स्टोर नहीं कर सकती। तो यहाँ पे इट हेल्प्स इन स्टोरिंग डेटा इन मेमोरी।
सेकेंड कंपैरिजन है इट कंट्रोल्स बॉडी पार्ट्स। मैं माइक्रो प्रोसेसर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ब्रेन की बात कर रही हूँ। हमारे जो बॉडी पार्ट्स है जैसे हाथ पैर हो गए, इन्हें हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। कैसे? आपका हाथ अपने आप कहीं हिल के गलत जगह पे चला गया तो यू मे गेट इनटू अ प्रॉब्लम, राइट? सो हमारी बॉडी का कोई भी मूवमेंट जब होता है इट इज टोटली कंट्रोल्ड बाय ब्रेन। आपके ब्रेन में इंस्टेंटेनियस सिग्नल आ जाता है कि आपकी बॉडी में कोई पार्ट मूव हो रहा है और उसी की तरह वो कंट्रोल करता है। ठीक उसी तरह हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर है इट कंट्रोल ऑल द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। तो अब यहाँ पे इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के एग्जाम्पल अगर मैं आपको एक दूं तो कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, ये सारे आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। तो जब एक प्रोसेसर किसी लैपटॉप में या फोन में लगाया जाता है तो जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइस है वो अंडर द कंट्रोल ऑफ माइक्रो प्रोसेसर काम करते हैं। तीसरा जो कंपैरिजन हम कर सकते हैं इट कंट्रोल सेंस ऑर्गन्स। तो आपको सबसे पहले तो सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं वो पता होना चाहिए। तो सेंस ऑर्गन में हमारी आंखें जो देख सकती है, हमारा जो नाक जो हम सूंघ सकते हैं, जो खुशबू और बदबू होती है वो, उसी तरह हमारा टेस्ट यानी जो आप जो चख सकते हैं वो, हमारी स्किन, ये हमारे सेंस ऑर्गन्स में आते हैं। तो ठीक उसी तरह से हमारा जो कंट्रोलर है या प्रोसेसर है वो क्या काम कर सकता है, इट कंट्रोल्स द टाइमिंग ऑफ डिवाइसेस। यानी हमारे जो डिवाइसेस होते हैं डिजिटल डिवाइसेस उनकी टाइमिंग को वो कंट्रोल करता है। तो टाइमिंग को कंट्रोल करने का एक सिंपल सा मैं एग्जांपल देती हूँ। सपोज आज आप अपने फोन को रिस्टार्ट कर रहे हैं, तो क्या कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि आज आपका फोन 5 मिनट में वापस ओपन हुआ, वाइल अगर आपने दूसरे दिन उसको रिस्टार्ट किया तो वो 10 मिनट में होगा? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। एक जो काम हमारा प्रोसेसर के थ्रू होता है उसकी टाइम हमेशा फिक्स होता है। यानी अगर आप कोई एक्शन करते हैं, जैसे आपने कोई आइकन क्लिक किया फोन के अंदर या आपने कोई इमेज क्लिक की, उसका जो कैप्चरिंग टाइम है या जो ओपनिंग टाइम है वो हमेशा फिक्स होता है। तो इसे फिक्स करने के लिए हमारा कंट्रोलर और प्रोसेसर, ये जो हमारे पार्ट्स होते हैं वो हमेशा यूजफुल होते हैं। उनके अंदर इस तरह की अरेंजमेंट की जाती है कि हमारा कोई भी एक्शन एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम पीरियड में पूरा हो जाता है। इसी तरह से अगर मैं कहूं कि ब्रेन का एक और जो फंक्शन है इट रिस्पॉन्ड्स टू एक्सटर्नल बिहेवियर। तो एक्सटर्नल बिहेवियर क्या होता है? जब भी कोई इंसान आपके लिए कुछ काम करता है, अच्छा या बुरा, आप उसको रिस्पॉन्स देते हैं। आपने आई थिंक ये ऑब्जर्व किया होगा, आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है तो आप खुश हो जाते हैं, अगर आपको कोई चीज़ बुरी लगती है तो आप दुखी हो जाते हैं, राइट? तो इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारा ब्रेन देखता है या अंडरस्टैंड करता है और उसके हिसाब से हम रिस्पॉन्स दे पाते हैं। ठीक उसी तरह से हमारे जो प्रोसेसर्स होते हैं उनके अंदर एक फीचर होता है जिसे कहते हैं इंटरप्ट। तो इंटरप्ट क्या होते हैं? ये एक एक्सटर्नल सिस्टम्स हैं जिन्हें कनेक्ट किया जाता है प्रोसेसर से। तो प्रोसेसर एक सर्टेन टाइम पे इनको रिस्पॉन्ड करता है। यानी इनके अंदर जब भी कोई चेंज आता है तो उसके लिए प्रोसेसर कोई एक्शन लेगा। अब ये चीज़ हम डिटेल में बाद में समझेंगे, पर अभी ये क्लियर होना चाहिए कि हमारी बॉडी के जो एक्सटर्नल बिहेव के रिस्पॉन्सर होते हैं, ठीक उसी तरह से हमारा जो इंटरप्ट सेक्शन है प्रोसेसर के लिए उसमें रिस्पॉन्स होता है। एक और जो कंपैरिजन है वो हम देख सकते हैं, वो जो दोनों में कॉमन आता है, दे कैन डू अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। तो ये आपको आई थिंक क्लियर होगा कि आपके ब्रेन में आप मैथमेटिकल ऑपरेशंस एंड लॉजिकल डिसीजंस लेते हैं। अगर आपने नहीं किया है तो प्लीज़ आपकी जो मैथ्स की बुक है उसे निकालिए और ट्राई कर लीजिए, आई थिंक आपको मैथमेटिक्स आ जाएगा। अब हम लोग मैथ्स करते हैं वो हमारे ब्रेन की कृपा से करते हैं, बट हमारा जो प्रोसेसर है उसके अंदर ALU होता है, दैट इज अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। उस पर्टिकुलर सेक्शन की वजह से हमारा प्रोसेसर अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस कर सकता है। तो ये मैंने आपको कुछ जनरल फंक्शंस बताए माइक्रो प्रोसेसर के। यानी माइक्रो प्रोसेसर में वैसे तो बहुत सारे काम होते हैं, पर ये कुछ बेसिक कंपैरिजन मैंने दिया ब्रेन के रिलेटेड से। आपको ब्रेन इसलिए याद दिलाया मैंने क्योंकि हमारी बॉडी का एक इनएविटेबल पार्ट है। तो अगर आपको कभी प्रोसेसर याद नहीं आ रहा हो, एक बार अपने ब्रेन को जरूर याद कर लीजिएगा, आपको प्रोसेसर याद आ जाएगा। अब ये हमने किया एक जनरल कंपैरिजन, तो इससे हम क्या क्या कंक्लूड कर सकते हैं हमारे प्रोसेसर के बारे में। तो अब अगर मैं बोलूं कि आप प्रोसेसर को डिफाइन कीजिए, तो हमने क्या क्या सीखा है?
सबसे पहले हमारा जो प्रोसेसर है उसे सीपीयू कहा जाता है, दैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये वर्ड अगर आपने कभी कंप्यूटर का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा होगा आपके 10th में या 9th में, तो सबसे पहले आता है कि कंप्यूटर के ब्लॉक डायग्राम में सीपीयू होता है, बट वो सीपीयू एक्चुअल में क्या होता है? माइक्रो प्रोसेसर। नेक्स्ट, इट कैन परफॉर्म वेरियस ऑपरेशंस, तो बहुत सारे काम कर सकता है हमारा माइक्रो प्रोसेसर। क्या क्या काम कर सकता है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, और ये जो कुछ सिंबल्स है दैट आर कंपैरिजन एंड एंडिंग, जो लॉजिकल ऑपरेशंस में आते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे ऑपरेशंस हमारे माइक्रो प्रोसेसर में हो सकते हैं। इट कैन स्टोर डेटा इन मेमोरी विच इज कनेक्टेड टू इट एक्सटर्नली। जैसे कि मैंने कहा था, प्रोसेसर के पास खुद की डेटा सेविंग मेमोरी नहीं होती, तो इसके साथ मेमोरी हमेशा एक्सटर्नली लगाई जाती है, यानी बाहर से मेमोरी अटैच की जाती है। तो अगेन एक सवाल है, क्या प्रोसेसर बिना मेमोरी के कभी ऑपरेट होगा? जी नहीं, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर मेमोरी नहीं है तो आपके पास डेटा भी नहीं है, तो अगर डेटा नहीं है तो आप ऑपरेट क्या करेंगे? इसी तरह से आपको ध्यान रखना है कि ठीक हमारी बॉडी है, जिस तरह अगर मैं ब्रेन है, ब्रेन को रख दूं और बॉडी ना हो तो ब्रेन यूजलेस हो जाता है, ठीक उसी तरह से प्रोसेसर है, लेकिन अगर उसके पास इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड मेमोरी नहीं है तो प्रोसेसर भी किसी काम का नहीं रहेगा। Next, it can control all the input and output devices connected to it. Obviously, जो input output devices प्रोसेसर से कनेक्टेड है उसी को वो कंट्रोल कर सकता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है, आपका जो ब्रेन है वो सामने वाले के हाथ पैरों को कंट्रोल नहीं करेगा, है ना। आपने यहाँ सोचा कि इस इंसान का हाथ ऊपर उठ जाए और उठ गया, ऐसा नहीं होता। आप लोग सिर्फ और सिर्फ अपने पर्सनल बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ठीक उसी तरह से माइक्रो प्रोसेसर भी उससे जो वायरिंग के थ्रू या जो मैं कहूँ सोल्डरिंग के थ्रू इंटरफेस किए गए हैं, कनेक्टेड किए गए इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, उन्हीं को कंट्रोल कर सकता है। इसी के साथ इट रिस्पॉन्ड्स टू एक्सटर्नल इंटरप्ट्स बाय रनिंग ISR प्रोग्राम्स। तो ये इंटरप्ट्स क्या होते हैं? कुछ एक्सटर्नल इनपुट आउटपुट स्पेशल डिवाइसेस होते हैं। अब वो जब एक्टिवेट होते हैं तो ISR प्रोग्राम्स रन किए जाते हैं। ISR का फुल फॉर्म मैं आपको बता देती हूँ, दैट इज इंटरप्ट सर्विस रूटीन। तो ये एक टाइप का प्रोग्राम होता है जो स्पेसिफिकली इंटरप्ट्स के लिए रन किया जाता है। इसे डिटेल में जब हम आगे पढ़ेंगे तब देखेंगे, फिलहाल आपको इतना याद होना चाहिए कि एक्सटर्नल इंटरप्ट्स को प्रोसेसर हैंडल कर सकता है। तो ये हुआ हमारा जनरल डिस्कशन हमारे माइक्रो प्रोसेसर रिलेटेड। अब जब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तब वहाँ पे हम लोग इसको डिटेल में और थोड़ा सा टेक्निकली पढ़ेंगे, जो हम एग्जाम में अटेम्प्ट के लिए लिखते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर बीइंग प्रेजेंट। आई होप आप ये जो वीडियो देख रहे हैं अटेंटिवली देख रहे हैं, चाहे आप सोफे पे बैठ के देखें या स्टडी टेबल पे बैठ के देखें या लेट के देखें, आपका डेटा दिमाग में चला जाना चाहिए, राइट? तो वो इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग प्रेजेंट इन दिस वीडियो। और अगर आप इसी तरह के और एजुकेशनल वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एंड ये जो पीपीटी है, अगर आपको लगता है कि आप कहीं एक्सप्लेनेशन देने के लिए यूज करना चाहते हैं तो हमारे ब्लॉग से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। टिल देन, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।